रुफ़क़ा मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सवालात जवाबात की नशिस्त मैंने शुरू किया हूँ और मेरे ख़्याल से तकरीबन 5 नशिस्तें हो चुकी है। आप भी अगर उसमें हिस्सा लेना चाहे तो आ सकते, सवाल रख सकते। कोई भी रफ़ीक अगर चाहे, ज़रूरी नहीं कि रफ़ीक जो भी मुझे सुनता है, मैं कोई मुफ्ती वगैरह नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरा मुताल्ला है नाचीज़ का कुरान की आयतों को लेकर, तो आयतों के रेफरेंस के साथ में मैं जवाबात पेश करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप उससे मुत्तफ़िक़ हो जाए। जैसा आज आपके सामने हाज़िर होने का मकसद मेरा ये था कि आज मेरे रफ़ीक, मेरे दोस्त, फ़ोन से बात हुई। फ़ोन से उनका सवाल आया एक कि भाई एक हम ऐसे थे, एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा था और वह बात चली कि शायद मैं कुछ समझ नहीं पाया उनकी बात कि उस शख्स का दौरान नमाज इंतकाल हो गया था या फिर कोई ऐसा चर्चा चला उनमें गुफ्तगू कि अगर किसी, बहरहाल मैं ये बताना चाहूँगा कि वो नमाज के दौरान अगर किसी की मौत हो जाए तो वो क्या जन्नती होगा क्या? तो उनमें चला कि ऐसा ज़रूरी नहीं, किसी ने बताया उनको, गुफ्तगू चली आपस में, दोस्तों में, चंद अफराद में होती है, किसी बात पर गौर व फिक्र करना भी चाहिए। तो ये बताया उनको किसी ने कि भाई वो जन्नती होगा। तो उन्होंने रखे कि भाई वो जन्नती बता दिए, वो जन्नती कैसा होगा? तो मैं उनसे कहा कि भाई किस बुनियाद पे वो जन्नती नहीं होगा? हमको किसी को ना जन्नती बताना है ना दोज़खी बताना है, लेकिन क्योंकि नमाज के दौरान किसी की रूह कब्ज़ हुई और उसके अमाल हमको दुरुस्त लगते हैं तो वो हम उसको ऐसा ही कह सकते हैं नेक इंसान था, या कोई, आप उसको दोज़खी भी मत कहो, नहीं जन्नती तो दोज़खी भी मत कहिए ना आप उसको, क्योंकि हो सकता उसके गलत अमल की उसने तौबा कर ली होंगी दिल में, तो वो तो बेजा गुमान हो जाएगा। तो उन्होंने फरमाया कि ऐसा कैसा, अगर वो किसी ने सूद लिया होगा, सूद खाया होगा, डैश खोरा होगा, सूद खाया होगा, तो वो कैसा चले जाएगा? बेजागुम कैसा उसका, तो वो तो अगर मर भी गया तो उसको, सूदखोर को तो जब तक के लोगों के पैसे वापस नहीं करेगा तो उसको तो जन्नत मिलना नहीं है ना, बात वाज़ेह है ना। ऐसा बताया तो उनको मैंने ये कहा कि ऐसा तो कुरान में नहीं है, जैसा आपकी राय है बयान कर रहा है। तो बोले कहाँ आयत है क्या? तो मैं बताया कि कुरान की आयत है, तो मुझे आयत भेज देना आपने। बोले मैं उस पर गौर व तदब्बुर करूँगा। बहुत अच्छी शख्सियत है वो, करते हैं आयतों पर गौर व तदब्बुर। एक दो नशिस्तें भी अटेंड की उन्होंने। तो मैंने उनको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 275 भेजा कि उस पर गौर व तदब्बुर करें। अब मैंने भी खुद उस पर गौर व तदब्बुर करा तो उसमें साफ फरमा दिया गया ना, तो मैं वो आयत का तर्जुमा कम से कम आपके सामने रख देता, उनके भी जहन में आ जाएगा, आप भी उस चीज़ पर निगाह डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इनका अज्र इनके रब के पास, न इन पर कोई खौफ होगा और न वह गमगीन होंगे। जो लोग सूद खाते हैं, अब यहाँ से 275 नंबर की आयत शुरू हुई, अल्लज़ीना याकुलूना, जो लोग सूद खाते हैं वो, इन ब्रैकेट, क़यामत के दिन न खड़े होंगे मगर जैसे वो शख्स खड़ा हो जिसके हवास खो दिए हो शैतान ने छूकर। ये इसलिए कि उन्होंने कहा तिजारत दर हकीकत सूद के मानिंद है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। बस जिसको नसीहत पहुंची इसके रब की तरफ से, फिर वो बाज आ गया तो उसके लिए है जो हो चुका और इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। और जो फिर इन ब्रैकेट सूद की तरफ लौटे तो वही दोज़ख वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूल करीम। अब इस आयत में जो सूद खाता है उसके लिए बताया गया कि अगर वो सूद खाता, तौबा की इसने,
तो उसका सीधा मामला मैंने बताया, जैसे ही आयत में बताया गया, इसके रब की तरफ से फिर वो बाज आ गया, यानी उसने उस चीज़ को मान लिया, बात वाज़ेह हुई इसके पास के भाई सूद खाना हराम है, गलत चीज़ है। तो इसके लिए है जो हो चुका, इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि जो हो चुका उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, फिर वो दोबारा वो ना करे मतलब। और अगर किया वो हरकत दोबारा कि मालूम होने के बाद में भी सूद खाना शुरू किया, तो फिर वो दोज़ख में हमेशा हमेशा रहेगा। लेकिन जब उसने छोड़ दिया तो जो हो चुका सो हो चुका। यहाँ पर अल्लाह ताला ने किसी तरह की रिकवरी नहीं बताया उससे कि भाई उसने जो सूद खाया, लोगों को दिया पैसा और उस पर लिया उसने सूद, तो वो जितना सूद खाया वो वापस करना पड़ेगा, या उस पर केस चलेंगे, या इस्लामी हुकूमत रही तो भाई तूने सूद खाया तो लोगों के पैसे वापस कर। इस तरह से कुछ भी नहीं बताया गया। अब किसी को बताया अगर हम, तो वो यही कहेगा, जैसा आपकी तरफ से भी सवाल आ सकता है कि भाई इस्लामी हुकूमत रहेंगी तो इस तरह का कारोबार होंगे ही क्यों सूद का। अरे मेरे भाई ऐसी बात नहीं है, कितनी भी इस्लामी हुकूमत रही और अगर 2-4 लोग आपस में डील कर लिया ऐसा बंद कमरे में कि भाई ठीक है मेरे से आप 5 लाख रुपए ले लो, मेरे को सूद देना इस पर इतना, तो वो हाकिम को कहाँ पता चल गया। इनकी डीलिंग तो अपनी हो गई, आपस में एग्रीमेंट लिख लिए, कागज़ पर भी लिख लिए, या 2-3 गवाह भी अपने रख लिए। सूद पैसे लेने वाला राज़ी, सूद देने वाला और सूद खाने वाला राज़ी। यानी ये ऐसी बात होगी चोर मौसेरे भाई, किसी को पता ही नहीं, तो इस्लामी हुकूमत को पता कहाँ चलेगा। लेकिन जब उनके जहन में आया मामला कह रहे नहीं वाकई ये गलत चीज़ है करके, और फिर वो छोड़ता है, तो वो फिर मरहला कैसा। अब वो बात जाती हुकूमत के पास में, वक्त के हाकिम के पास में जो इस्लामी हुकूमत है, तो वो क्या सज़ा देगा उस पर। तो वो बताया अल्लाह ने कि जो हो चुका सो हो चुका, उस पर सज़ा देने की हाकिम को कोई पावर नहीं दिया अल्लाह ने, उसको अल्लाह निपटेगा। अल्लाह रोज़े आखिरत में चाहे माफ़ करे या पकड़ करे, तो अल्लाह तो रहीम है। तो अल्लाह ने अपने लिए जो बताया साफ फरमा दिया, जो हो चुका सो हो चुका, कोई उसमें केस भी नहीं चलेंगी। जैसा कुरान में ये भी दर्ज है कि मियाँ बीवी खाविन पर इल्ज़ाम रखे या खाविन बीवी पर इल्ज़ाम रखे, जो भी समझ लीजिए ज़िने का इल्ज़ाम रखी, तो उनको काजी के पास जाएंगे, दोनों भी एक दूसरे पर तहमत लगा रहे, उसमें दोनों में से एक सच है ना। एक बोलता कि नहीं मैंने तो जिना नहीं किया, या वो कहती है कि जिना नहीं किया, तो काजी के पास में जाएंगे, हाकिम के वक्त के काजी में रहेगा, काजी रहे या जो भी इस्लामी हुकूमत का हाकिम रहे उसके पास में जाएंगे, और जाने के बाद में पूछेगा वो, तो दोनों भी वो कहेंगे कि नहीं मैंने तो की नहीं ऐसा जिना, वो कहेगा नहीं इसने तो की, तो दोनों को हाकिम कसम खिलाएगा, वो है ना, दोनों कसम खाएंगे। दोनों ने कसम खा ली, अब दोनों में से तो एक झूठा ही, मतलब एक बोलती कि इसने इल्ज़ाम रखा, दूसरा बोलता है कि नहीं सही बात है ये, तीसरा कोई गवाह है ही नहीं। तो सवाल ही वहाँ अल्लाह थोड़ी उतर के आएगा, अब काजी क्या फैसला करेगा वहाँ पर। तो कुरान में वो भी डायरेक्शन दिए गए कि जब दोनों भी कसम खा ले तो फिर दोनों को अलग कर दो, फिर कि वो ज़िंदगी के लायक ही नहीं, कि उनमें जो भरोसा होना था एक, तो वो भरोसा तो टूट ही गया ना। दोनों में से एक सच्चा है और एक ये है, तो उनको वो निकाह फिस्क करेगा, अल्लाह के सुपुर्द होंगी बात। रोज़े आखिरत में पता चलेगा कौन बदमाश था कौन ये था। उसी टाइप का यहाँ पर मामला है कि उसने जब छोड़ दिया तो काजी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं, जो हो चुका सो हो चुका, कोई केस नहीं चलेंगी। अब ये कैसा हो सकता कि भाई एक शख्स है किसी को 5 लाख रुपए दिया, उसने ब्याज से पैसा दिया, अब 5 लाख रुपए दिया, 5 लाख पूरे उससे वसूल कर दिया, वसूल होने के बाद में फिर भी और एंड उस पर भी ये हो रहा, ब्याज चल रहा। अब उसके बाद समझ में आ गई, तो उसने 5 लाख रुपए उसका जो सूद के पैसे लिया उसने, अब फिर भी उस पर बाकी है रकम। तो सवाल यही रहेगा कि जो बाकी है, अब तूने जो ब्याज खाया उस पर बिल्डिंगें बना लिया, तरह तरह की ये किया, तो वो जो खाया उसका हिसाब देने की ज़रूरत नहीं उसको कि वापस दो इतना सब। 5 लाख के ऊपर उसने 6 लाख रुपए ले लिया, जायद ले लिया बल्कि, लेकिन जो 5 लाख है तो वो उसको माफ़ कर दे। वो
वो सीधा उसूली बात है कि उसको माफ़ कर दे कि भाई इससे अब कोई ऐसा हो गया किसी ने किसी को 25 लाख दिया, सूद का कारोबार शुरू किया, अब उसको 5 ही दिन हो रहे कारोबार शुरू करने को, फैक्ट पर आधारित रहेंगी ना सारी बातें। अब 25 लाख रुपए दिया, किसी को 25 दिया, किसी को 50 दिया, ऐसा 50 लाख रुपए सूद में बांटा उसने, और उसको 5-6 दिन ही हो रहे इतना 50 लाख बांटने को, और उसके बाद समझ में आ गई कि सूद तो हराम है। तो उसने तो अपनी ऐन रकम लगाया था ना वहाँ पर, तो वो जो रकम लगाया था उसने असल रकम, तो क्या वो माफ़ कर देगा कि उनको कि भाई ठीक है अब तुमको देने की ज़रूरत नहीं मेरी 50 लाख जो मैंने दिया, तो आपने 50 लाख में मैंने जो बैच लगाया तो 50 लाख पे 4-5 दिन का बैच जितना भी दिया तो मुश्किल से क्या होगा, वो 1 लाख के ऊपर भी बैच का कैलकुलेशन नहीं होगा, 5 दिन का होंगे कितना, लेकिन है ना सूदी है ना। तो वो जो 1 लाख रुपए है वो कट करेगा, वो बाकी जो रकम है तो वो उनको वापस करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसने दिया तो भैया मैंने तो सूद खाना छोड़ दिया, गलत चीज़ है, लेना भी हराम देना भी हराम, तो मैं तो गुनहगार था, आप भी क्यों गुनहगार बन रहे, तो पूरा मेरा पैसा वापस रखो। अरे भाई उन्होंने जो लिए तो वो तो पैसा लगा दिए ना उन्होंने कहीं पर, कोई बिजनेस में बोलिए कहीं पर भी, किसी ने घर ले लिया, तो वो उसको कन्वर्ट करेगा। एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई ये कर्जे हंसना समझो, आप मुझे धीरे धीरे करके मेरी असल रकम लौटा देना, जो मैंने सूद लिया वो माइनस करके लौटा देना। अब इसके अलावा कोई लौटाए चाहे ना लौटाए, तो वो गुनहगार होगा। अगर किसी के कर्ज देने के बाद में कोई पैसे डुबाता है, उसके पास है नहीं तो मोहलत दी जाएगी, तो ये इस तरह के भी रास्ते निकलते हैं। लेकिन मैंने तफसीरी भी पढ़ा, मौलाना मौदूदी अल्लाह रहमत की भी पढ़ा, तो उन्होंने बताया कि वो जो असल रकम जो है तो वो दे देना चाहिए, बेहतर है कि दे दे, और वो जो बैच लिया लोगों से वो भी दे दे। ये तो ऐसा हो गया किसी ने बिल्डिंग बांध लिया तो मतलब चला दो, उसमें हराम का माल है, बुलडोजर चला दो उस पर, ऐसे हो जाएगा, लोगों को वापस करो। तो वो जो सो हो गया सो हो गया, उसका घर बनाया, बड़े बड़े आलीशान बंगले बना लिया, कोई ज़रूरत नहीं ब्याज के पैसों से बनाया था, असल जितने बाकी है वो माफ़ कर दो, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर दोबारा ऐसा किए वो हरकत, तो फिर अल्लाह ने बताया कि वो फिर दोज़ख में हमेशा हमेशा रहेंगे। तो सिर्फ सूदखोरी हमेशा रहेगा ऐसा नहीं, कई मुकामात पे आयते हैं कि ऐसा करोगे तो आप दोज़ख में हमेशा रहोगे, लेकिन बताया जाता है उस पर भी मेरे दर से निकल जाएंगे दोज़ख में से। तो ये चीज़ें मौलाना मौदूदी रहमत ने थोड़ा उसको टर्न दिया कि वो जो सूद लिया या जो वो बेहतर है कि वापस कर दे। लेकिन मरहूम डॉक्टर इसरार साहब ने बाकायदा बताया कि वो जो हो गया सो हो गया। अली मिर्ज़ा साहब का भी ये रुझान है कि जो हो गया उसको भूल जाना चाहिए, अल्लाह के सुपुर्द है, और मेरा भी रुझान यही है। लेकिन वो जो हमारे दोस्त थे उन्होंने ये बताया थे कि नहीं वो जब तक कि माफ़ी नहीं होगी उसकी, कि वो लोगों के पैसे वापस करना पड़ेगा, जितना सूद खाया वो भी वापस करना पड़ेगा। तो इस पर भी गौर करना चाहिए हमने कि आयतों को की स्पिरिट को समझे हम, एक्चुअल आयत में है क्या। तो आयत में साफ अंदाज में इसके रब की तरफ से फिर वो बाज आ गया, तो इसके लिए है जो हो चुका, और इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। जो हो चुका सो हो चुका, ये नज़र साहब का लफ्ज़ी तर्जुमा है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ अल्लाह ने अपने पास रख दिया, किसी हाकिम को नहीं बोला कि तुम इसका इंसाफ करो, अपने ज़िम्मे डाल दिया, वो अल्लाह के कोर्ट में है वो फैसला, जो भी मामला उसका अल्लाह के दरमियान का मामला है। अब हम ये कहेंगे भाई अल्लाह अपने हक दरगुजर कर सकता है, लेकिन बंदे से बंदों के हक थोड़ी दरगुजर करेंगे, इसलिए तो बंदे से पैसे खाया ना। तो मेरे भाई वहाँ पर बंदे से बंदे का नहीं, दोनों भी, सूद लेना भी हराम था, सूद देना भी हराम था, उसने दिया कैसा। यहाँ तो ये मामला हो गया चोर मौसेरे भाई है ना, ये दोनों भी गुनहगार है, जिसने खाया जिसने खिलाया वो भी हराम में मुलविस है। चोर मौसेरे भाई एक एग्रीमेंट करे, चलाए बात को, ये अल्लाह का फैसला है, जो हो चुका वो सो हो चुका। अब अगर किसी के पैसे जो उसके ऊपर है पैसे, तो वो असल रकम कर्जे हंसना करके समझेगा, वो उसको वापस कर दे। ऐसा नहीं कि इसने आपने मेरे को दिए थे और 4 दिन ही हो रहा है सूद के पैसे देने को, 5 लाख मैंने लिया, 5 लाख में का सिर्फ आपको एन रकम 1 ही लाख दिया, तो 4 लाख में डुबा लूँगा। अरे भाई उसके वापस करो, जब सुधर गया तो सवाल ही पैदा नहीं, तो कर्जे हंसना समझ के उसको वापस करो। नहीं,
ये अब सुधर गया तो इसके पैसे पहले हमारा खून चूस रहा था, अब इसको पूरा खून चूस डालो इसका। अब उसने तो एन की पूंजी लगाया ना, 50 लाख रुपए लगाया उसने सूद के कारोबार में, लेकिन उसको बात समझ में आगे छोड़ दिया। 50 लाख में के सिर्फ उसको 2 लाख रुपए उसने लोगों से उस पर ब्याज लिया, तो ब्याज माइनस हो गया, असल रकम तो दो उसकी वापस, कि उसकी असल रकम दोबारा दो। वो कोई ब्याज का पैसा था क्या उसका असल रकम? वो तो मेहनत की कमाई थी उसकी, वो थोड़ी सूद का पैसा था। यहाँ तो ये बताया गया कि सूद का पैसा भी है किसी का, तो जो सो गया हो गया सो हो गया। तुम्हारे सूद के पैसे से घर बनाया, ये करा वो करा, सब भूल जाओ, आप भी उसमें शामिल थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहली बात तो कुरान को पढ़ने, बस हम अरबी मतन तक के बस उसका अरबी मतन पढ़ लेते, तिलावत कर लेते, समझ लेते कि मिल गया सवाब, ज़्यादा से ज़्यादा मुर्दों को बख्शा दिए, ये चीज़ें चल रही है। तो पहले तो कुरान पढ़ने, फिर कुरान पढ़ने के बाद में उसकी आयतों पर गौर तदब्बुर करने, आयतों को समझने कि आयत की स्पिरिट क्या है, समझने, गौर तदब्बुर करने, उस पर अमल करने, और अमल करने के बाद में मौत तक जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।